क्वेश्चन नंबर 136, फिनाइल बेंजोएट गिवन है और इसमें पूछा है नाइट्रेशन का प्रोडक्ट। अब जो फिनाइल बेंजोएट है इसमें दोनों रिंग है, ये प्लस आर इफेक्ट का ग्रुप है और ये माइनस आर इफेक्ट का ग्रुप है, मतलब ये मोर रिएक्टिव है। और ऑर्थो और पैरा में जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है जनरली। एक आध दो केस छोड़ दें तो बाकी में जनरली पैरा प्रोडक्ट ही मेजर होगा। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन की रिंग के पैरा पर मेजर बनेगा, यानी सेकंड आंसर। अच्छा, कई बार इस क्वेश्चन को इनडायरेक्टली शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन से जोड़ कर देते हैं कि जैसे इस तरीके का कंपाउंड बना देंगे, C6H5COCl गिवन होगा तो पहले ये प्रोडक्ट बनेगा, इसके बाद उसमें रिएक्शन पूछेंगे, वही आंसर रहेगा। ये शॉर्टन बाउमैन बेंजोइलेशन रिएक्शन है। 137 में कह रहा था रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड्स टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। SN2 में लेस हिंड्रेंस मोर रिएक्टिव, तो जो सबसे छोटा हो, यानी कि सबसे छोटा D है, फिर A है, फिर B है, फिर C है, यानी कि फर्स्ट आंसर। 138 कह रहा ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल है, लेकिन जब हम इसमें एसिडिक वाटर मिला देते हैं या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड तो कह रहा है इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जैसे ही हमने अल्कोहल में एसिड मिलाया तो जो डिहाइड्रेशन के ऑप्शन के हिसाब से जो बनेगा वो मेजर बनेगी 2 ब्यूटीन, माइनर बनेगी 1 ब्यूटीन। दोनों ही एक कायरल है, लेकिन हमें मेजर प्रोडक्ट टिक करना है क्योंकि मेनली ड्यू टू लिखा है, यानी सेकेंड ऑप्शन सही है, E1 मैकेनिज्म। हाँ, इसमें एक और खास बात है कि इसको अगर मुश्किल बनाना हो क्वेश्चन को तो कह देंगे ये अल्कोहल है और H+ मिलाने के बाद ये ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट देता है, मतलब रेसमिक मिक्सचर होगा फाइनली 50D50L। अब ये नॉन एक्टिव है, लेकिन प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा? तो जब भी हम किसी प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल में जिसके कैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो तो वो पहले कैटायन बना लेगा, फिर हाइड्राइड शिफ्टिंग करके फाइनली ये बना लेगा, और इसके अल्कोहल में फिर आपको दिखेगा कायरल कार्बन है। तो जब हम किसी नॉर्मल अल्कोहल में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड मिला देते हैं तो वो रीअरेंजमेंट करके एक नया अल्कोहल बना सकता है कैटायन की शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग। 139 में कह रहा है कि अल्कोहल दैट रिएक्ट फास्टर विद लुकास रिएजेंट, तो लुकास कैटायन मैकेनिज्म के हिसाब से टर्सरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होता है, यानी फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन जो गिवन है ये किस नेचर का है? तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन का ये स्ट्रक्चर है और ये हमें मालूम है एरोमेटिक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन क्योंकि ये बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं है तो ये नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा साइक्लोहेक्सीन को ऑक्सीडाइज करें। साइक्लोहेक्सीन को ऑक्सीडाइज करने से डबल बॉन्ड टूट जाएगा और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिवन है हमें, और ये है एडपिक एसिड। तो एडपिक एसिड के हिसाब से अपना जो ऑप्शन है सेकेंड सही है। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा हाईएस्ट डायपोल मोमेंट जिसमें दोनों डायपोल सपोर्टिंग इफेक्ट के हो। अच्छा, अगर हम इस तरीके की बात करें OH की, अगर इस पे कोई ग्रुप नहीं है तो OH वैसे तो विथड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन जब कोई -R का ग्रुप लगा होता है तो OH का डायपोल इधर होगा, NO2 का डायपोल इधर होगा, मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों डायपोल होंगे और पैरा का जो डायपोल मोमेंट है वो मैक्सिमम होगा। आपसे पूछा जाए कि थर्ड में दोनों डायपोल के बीच का एंगल कितना होगा, तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 120 होगा। जैसे ये 180 नहीं है, 0 डिग्री एंगल है, वैसी वो 120 नहीं है, 60 डिग्री है, क्योंकि डायपोल की डायरेक्शन इस तरीके की है और हमने फिजिक्स वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि एंगल तो ये काउंट होगा। वैसे ही ऑर्थो में जिसमें 60 एंगल दिख रहा है उसमें 60 नहीं 120 एंगल होगा डायपोल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग।
यानी आंसर तो फोर्थ ही है, हाईएस्ट डायपोल। 143 में लिखा कितने मैक्सिमम ग्रिगनार्ड यूज होंगे। एल्कोहल को न्यूट्रलाइज करने में 1 ग्रिगनार्ड यूज होगा, कीटोन पर एडिशन में 1 यूज होगा, और जो एस्टर गिवन है एस्टर में 2 ग्रिगनार्ड यूज होंगे, क्योंकि सबसे पहले एस्टर का कीटोन बनेगा और फिर कीटोन से एक टर्सरी एल्कोहल बनेगा, यानी कि टोटल 4 ग्रिगनार्ड सॉल्ट इसमें कंज्यूम हो सकते हैं मैक्सिमम। हाँ, कहा जाता है अगर 1 ही मोल ग्रिगनार्ड है तब क्या करेगा, तो पहले न्यूट्रलाइजेशन करना है, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है, फिर एसएन मैकेनिज्म लगानी। तो आंसर तो इसका फर्स्ट सही है। 144 कह रहा फिनॉल में राइमर टीमन रिएक्शन में क्या यूज होता है, तो फिनॉल में क्लोरोफॉर्म और एक्वस KOH या NaOH, क्योंकि हमें फाइनली हाइड्रोलिसिस भी करनी होती है ताकि CHCl2 का एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड गलत है क्योंकि अल्कोहलिक KOH गिवन है। 145 कह रहा कि इनका जो सेम कार्बोकैटायन ऑन आयोनाइजेशन किसमें बनेगा, तो A और B में सेम कैटायन बनेगा, क्योंकि A का कैटायन तो पहले से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और B में जो कैटायन बनेगा ये वो हाइड्राइड शिफ्टिंग करके रेजोनेंस में चला जाएगा, बाकी किसी में ये कैटायन दोनों में मैच नहीं करेगा, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। 146 में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा, तो हमें मालूम है कि लेस नेगेटिव एट ऑक्सीजन मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो -R के ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे, यानी सबसे ज्यादा NO2 है, फिर CN है। अच्छा, जो थर्ड है ये तो +R का ग्रुप है, मैक्सिमम डोनर मतलब लीस्ट एसिडिक होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। 147 कह रहा फिनॉल को अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें अमोनियम क्रोमेट से, तो फिनॉल के ऑक्सीडाइजेशन का प्रोडक्ट होता है जो वो पैराबेंजोक्विनोन होता है, जो अब आपको याद होगा जब हम एयर में रख देते हैं फिनॉल को तो पिंक कलर दिखाई देता है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती फिनॉल और पैराबेंजोक्विनोन के बीच में, यानी सेकेंड ऑप्शन सही है। 148 कह रहा हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर इन गिवन कंपाउंड, तो बेंजीन और इसमें मिलाकर 4 तो पाई बॉन्ड है, तो कोई वैसे भी मैच नहीं कर रहा, थर्ड आंसर ही है 19 सिग्मा 4 पाई। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा कि NH2 पर NO2 का कौन सा इफेक्ट एप्लीकेबल है, तो NH2 के जब दोनों ऑर्थो पर हमने एल्काइल ग्रुप लगा दिए हैं, तो NO2 का जो पाई बॉन्ड है ये डिफरेंट प्लेन पर मूव करेगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस जस्ट लाइक बेंजोइक एसिड, जिसकी वजह से इसका सिर्फ -I इफेक्ट NH2 पर एप्लीकेबल है, -R इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि पाई बॉन्ड दूसरे प्लेन पर चला जाएगा, यानी फर्स्ट सही है। 150 कह रहा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें है, तो जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों ग्रुप अलग अलग हो, तो कह रहा 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन है, जो इसी में हमें दिख रहा क्योंकि बाकी में तो कार्बन के बॉन्ड अलग अलग है ग्रुप्स जो है, तो इसी में एक ज्योमेट्रिकल है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं। 151 में कह रहा SN1 रिएक्टिविटी तो कैटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो C जो है रेजोनेंस का कैटाइन, इसके बाद A सेकेंडरी कैटाइन है, B प्राइमरी, यानी फर्स्ट ऑप्शन। 152 में कह रहा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन, इसको देखा जाए ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन दिख भी रहा है। अगर हम इस कंपाउंड में पहले ही ग्रिगनार्ड मिला दें, तो ग्रिगनार्ड मिला दें तो ये तो वही बन जाएगा अल्कोहल सेकेंडरी जो प्रोडक्ट में दिख रहा, लेकिन ये जो है वो तो टर्सरी बन जाएगा, लेकिन ये सेकेंडरी बन जाएगा और इसको टर्सरी बनाना है, क्योंकि प्रोडक्ट में जो गिवन है वो ये टर्सरी अल्कोहल है। कीटोन का तो टर्सरी होगा ही, लेकिन एल्डिहाइड का टर्सरी अल्कोहल बनाना है, मतलब एल्डिहाइड को पहले हमें कीटोन बनाना पड़ेगा। तो कीटोन बनाने के लिए या कीटोन बने एस्टर बने, मतलब फाइनली कीटोन बनना चाहिए तभी बनेगा अल्कोहल। तो हम टॉलेंस रिएजेंट से इसको ऑक्सीडाइज करेंगे पहले, तो ये बन जाएगा CO-। इसके बाद हम इसमें
एस्टेरिफिकेशन कर देते हैं। अब जब हम इसमें ग्रिग्नार्ड सॉल्ट मिलाएंगे तो पहले ये कीटोन बनेगा और फिर ये टर्सरी अल्कोहल बनेगा और उसी बीच में ये भी टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। यानी अपना जो ऑप्शन है वो फोर्थ सही है कि पहले टॉलिन, फिर एस्टेरिफिकेशन और लास्ट में ग्रिग्नार्ड। 153 इसमें कह रहा मोनो नाइट्रेशन में मेटा किसमें बनता है, तो एक कंपाउंड पढ़ा हमने एनिलीन, जो एनिलीनियम आयन बनाता है और एनिलीनियम मेटा डायरेक्टिंग है यानी सेकेंड। 154 कह रहा है इनमें से किसमें टर्सरी ब्यूटॉक्साइड मिलाने के बाद भी वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज ना करे। अब ब्रोमीन वाटर डीकलराइज करने के लिए डबल ट्रिपल बॉन्ड बनना चाहिए कार्बन कार्बन में। तो जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें Br पर जो है वो एक ही कार्बन है और Br पर जब कार्बन एक ही हो तो एल्कीन तो बनेगी नहीं, मैक्सिमम ईथर बन सकता है। तो बाकी सब में आप देख सकते हो कि एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन फोर्थ में क्योंकि कार्बन ब्रोमीन वाले कार्बन के बगल में और कोई कार्बन नहीं है तो ये एल्कीन नहीं बनेगी, यानी फोर्थ सही है। 155 में कह रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एल्काइंस मोस्ट एसिडिक होती है हाइड्रोकार्बन्स में, एल्काइन में भी एसिटिलीन मोस्ट एसिडिक है, फिर प्रोपाइन क्योंकि CH3+I का ग्रुप है, इसके बाद एल्कीन और सबसे लेस एसिडिक होती है एल्केन यानी सेकेंड। 156 कह रहा है ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है, तो हमें मालूम है कि जब हैलाइड गिवन है और NaNH2 गिवन है हेलो बेंजीन पर तो बेंजाइन मैकेनिज्म है। अच्छा बेंजाइन मैकेनिज्म जो है अगर इसमें कोई पोजीशन बदल जाती है तो फिर साइन सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें पोजीशन बदलेगी ही नहीं, क्योंकि जब हमने इस ब्रोमीन में बेंजाइन बनाई है और बेंजाइन में आपको याद होगा सिर्फ ग्रुप का -I इफेक्ट लगता है, तो बेंजाइन मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और उसमें यही प्रोडक्ट बनेगा। हाँ अगर ऑर्थो गिवन होता तो बेंजाइन मैकेनिज्म में फिर मेटा बन जाता, तब हम कहते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन, यानी आंसर फर्स्ट सही है। 157 में एक एल्काइन गिवन है जिसकी हाइड्रोलिसिस की हमने तो कीटोन बन गया होगा, तो कह रहा है इसका मैकेनिज्म में जब हम मिलाते हैं इसको तो सबसे पहले जब हम इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं हाइड्रोलिसिस में तो पहले इनॉल बनता है जो टॉटोमराइज होकर कीटोन बन जाता है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। तो 158 कह रहा है इसमें से कौन ऐसा है जिसमें सारे एटम है, sp3 भी है, sp2 भी है, sp भी है, कार्बन, तो फिनाइल मिथाइल साइनाइड है, फिनाइल मिथाइल साइनाइड इसको कहेंगे हम, ये sp है, ये sp3 है और बाकी सब sp2 है, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा फोर्थ। 159 में कह रहा है किसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनरी सारे कार्बन है, तो ऑब्वियसली फोर्थ है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। वैसे आपको याद हो तो इसी को हम लोग पेट्रोल भी कहते हैं, मतलब आइसो ऑक्टेन। क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा प्रोपीन को हमने B2H6 से हाइड्रोबोरेशन कराया, इसके बाद एल्कलाइन H2O2 से उसका ऑक्सीडेशन किया, तो एंटी मार्कोव एडिशन ऑफ वाटर है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन आपको याद होगा कि बोरेशन के बाद बहुत सारी रिएक्शंस लिखवाई हैं। जब मैंने बोरेशन बताया था तो उसमें आपको कहा था कि बोरेशन से मैं आपको याद दिला दूं, जब बोरेशन से ये बन चुका होता है तो हम इसमें H2O2 H- मिलाते हैं तो ये अल्कोहल बनता है, एसिटिक एसिड या H2SO4 मिलाते हैं तो ये एल्केन बनती है, अगर अमोनिया मिलाते हैं तो प्राइमरी एमीन, और चौथा आपको याद ही है जब हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो ये डाईमराइज होकर दो जुड़ जाते हैं और हेक्सेन बन जाएगी। तो हाइड्रोबोरेशन में खाली ये ना हो हमें हाइड्रोबोरेशन देखते ही हम अल्कोहल टिक कर दें, हाइड्रोबोरेशन के बाद इन चारों में से क्या गिवन है उस हिसाब से आंसर बताना है।
161 कह रहा फिंकलेस्टीन रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? तो फिंकलेस्टीन और स्वार्ट दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद SN2 मैकेनिज्म है। एक आयोडाइड बनाती है और दूसरी फ्लोराइड बनाती है, और दोनों ही हेलोबेंजीन पर पॉसिबल नहीं है, यानी एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 162 में जो आइसोमेरिक एल्केन का है, तो एनसीईआरटी में ये ऑर्डर दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी किताब में जो ऑर्डर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जब हैलाइड गिवन हैलोजन सेम है, कार्बन का नंबर सेम है, तो सरफेस एरिया देखा जाएगा। और अगर हम सरफेस एरिया देखें तो 1 ब्रोमोब्यूटेन प्राइमरी है, 2 ब्रोमोब्यूटेन सेकेंडरी है, और बी जो ऑप्शन है वो टर्सरी है। तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया प्राइमरी के केस में होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। 163 कह रहा ज्योमेट्रिकल किसमें है? जिसमें डबल बॉन्ड पर नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स हो या साइक्लिक पर नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स हो, यानी ओनली फर्स्ट ऑप्शन। 164 कह रहा C4H10 हो इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट विद कोल्ड HCl, मतलब लुकास से तुरंत रिएक्ट करता है, टर्सरी ब्यूटेनॉल हुआ। कह रहा बी बनाता है, बी हो गया टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड। अब कह रहा मेटेलिक सोडियम, मतलब वुड्स रिएक्शन करवा दें इसमें, तो इसमें थर्ड ऑप्शन मैच करेगा। लेकिन आपको ये याद रहे कि वुड्स रिएक्शन एक्चुअली इसमें इसको माइनर बनाती है। वो तो ऑप्शन इस टाइप का कोई गिवन नहीं है कि मेजर कौन माइनर कौन, बस उसने एक सिंगल प्रोडक्ट पूछा है। तो मेजर ये है 90% के आसपास, और इस टाइप का जो प्रोडक्ट होगा कपलिंग का, वो टर्सरी में कपलिंग माइनर रहता 10%। अब क्योंकि ऊपर वाले ऑप्शन गिवन नहीं है तो थर्ड ऑप्शन सही हुआ। 165 में कह रहा है मैं एक कायरल मॉलिक्यूल कौन है जिसमें कायरल कार्बन ना हो, क्योंकि तो आसान क्वेश्चन है। वैसे तो एक कायरल विद कायरल कार्बन भी हो सकता है और कायरल विदाउट कायरल कार्बन भी हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन है। बाकी 3 में कायरल कार्बन है, 4th में नहीं है। 166 कह रहा 4 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन में हम NaOH मिला दें और HCl मिला दें। मेजन हैमर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, क्योंकि मेजन हैमर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म में हम इसको तुरंत हटा सकते हैं जब ऑर्थो या पैरा पर नाइट्रो ग्रुप लगा हो। तो पहले NaOH, दोबारा में एसिडिफिकेशन, यानी पैरा नाइट्रोफिनॉल। हाँ, नॉर्मल बेंजीन होती है तो ये फ्यूज्ड NaOH होता है, डाउज प्रोसेस। 167 कह रहा ब्यूटेनॉन को ब्यूटेनॉल कौन बना सकता है? तो ऑब्वियसली H2NI हो, LiLH4 हो, NaBH4 हो, क्योंकि बाकी जो पहला ऑप्शन है वो तो मैच ही नहीं करेगा इसमें। सेकंड और फोर्थ तो एल्केन बना देंगे और हमें अल्कोहल बनाना है, यानी थर्ड ऑप्शन। 168 कह रहा है कि फिनॉल हाईली कोरोसिव होता है, लेकिन 0.2% सॉल्यूशन क्या होता है? तो एंटीसेप्टिक। फिनॉल के मोस्ट ऑफ कंपाउंड जो है, डिटॉल वगैरह जो है, सब एंटीसेप्टिक हैं। 169 कह रहा है हमने फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाया है, वो भी CO2 की हेल्प से, यानी कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। राइमर्टीमन तब होती है जब क्लोरो CCl4 और KOH मिलाते हैं तब। 170 में कह रहा है HBr पेरोक्साइड में इंटरमीडिएट क्या है? एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन है, जिसमें मैकेनिज्म में जब Br रेडिकल बनता है तो Br जो मोस्ट स्टेबल रेडिकल सेकेंडरी बना सकता है वही इंटरमीडिएट है। हाँ, ये याद रहे कि HCl, HI, HF इन सब में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, पेरोक्साइड इफेक्ट इज यूजलेस। 171 बाईफिनाइल गिवन है, 2 बार क्लोरीनेशन है, तो जब हम पहली बार क्लोरीनेशन करेंगे तो किसी भी एक रिंग पर जुड़ जाएगा जाकर पैरा पर। अब ये रिंग देखो डीएक्टिवेट हो गई, क्योंकि ये -R और +R -I का ग्रुप है और -I प्रीडोमिनेट करेगा, तो फिर दूसरा क्लोरीन दूसरी रिंग पर जाएगा और फिर ये प्रोडक्ट मैच करेगा, और ये हमें सेकेंड ऑप्शन में गिवन है। 172 कह रहा है अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ।
SN2 मैकेनिज्म में। तो SN2 में दो बातें होती हैं कि एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और एक RI, RBr, RC, LRF। ये तो अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें तो पहला ब्रोमाइड, दूसरा ब्रोमाइड, तीसरा क्लोराइड, चौथा क्लोराइड, और पहला सेकेंडरी है, दूसरा प्राइमरी है, तीसरा जो है टर्सरी है, और फोर्थ भी प्राइमरी है। तो पहले टर्सरी, टर्सरी के बाद जब सेकेंडरी की बारी आएगी तो सेकेंडरी फर्स्ट देखें तो सबसे पहले हमें SN2 देखना है। तो SN2 में पहले हम प्राइमरी देखेंगे। तो प्राइमरी D और B है, और D और B में अगर हम ये देखें कि ब्रोमाइड है कि क्लोराइड है तो ऑब्वियसली ब्रोमाइड हुआ, क्योंकि Br ज्यादा रिएक्टिव है। और इसके बाद सेकेंडरी फर्स्ट A है और इसके बाद टर्सरी C है, यानी कि अपना ऑप्शन हो गया BDAC, यानी सेकेंड ऑप्शन सही है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है। 173 कह रहा एनिलीन में हम कार्बिल एमीन रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? ऑब्वियसली फिनाइल आइसोसाइनाइड, मतलब सेकेंड ऑप्शन। 174 कह रहा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर में अरेंज करो उसको। तो हमें मालूम है कि एल्केन की बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी, इसके बाद बेंजीन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, क्योंकि जब एल्केन होगी तो 1.54 एंगस्ट्रॉम है, जब बेंजीन होगी तो 1.39 एंगस्ट्रॉम है, जब एल्कीन होगी तो 1.34 है, जब एल्काइन होगी तो 1.18 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। 175 कह रहा विलियमसन सिंथेसिस जो डाई मिथाइल ईथर बनाती, तो विलियमसन इज SN2 मैकेनिज्म इन प्राइमरी एंड E2 मैकेनिज्म इन सेकेंडरी एंड टर्सरी, यानी फोर्थ ऑप्शन। 176 कह रहा कार्बिल एमीन टेस्ट इनमें से किस में नहीं होगा? कार्बिल एमीन सिर्फ प्राइमरी एमीन का टेस्ट, और फोर्थ ऑप्शन टर्सरी एमीन। 177 कह रहा वुड्स फिटिंग, तो हमें पता है वुड्स फिटिंग में एक हेलो बेंजीन होना चाहिए, एक एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, और एल्काइल बेंजीन मेजर प्रोडक्ट बनता है इसमें, यानी पहला सही है। 178 कह रहा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन विद इथेनॉलिक KOH। अब इथेनॉलिक KOH मतलब E2 मैकेनिज्म, और E2 मैकेनिज्म में सेट जब प्रोडक्ट मेजर बनेगा हॉफमैन माइनर, तो सेट जब मेजर के हिसाब से 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन। 179 में कह रहा कौन सा एलाइलिक हैलाइड नहीं है? तो एलाइल हैलाइड मतलब डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर होना चाहिए हेलोजन, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन दिया है वो ये है, तो ये एलाइल हैलाइड नहीं है। बाकी तीनों एलाइलिक हैलाइड है, क्योंकि 4 ब्रोमो जो है वो एलाइल नहीं है। एलाइल के लिए इधर होना चाहिए हेलोजन, यानी फोर्थ सही है। 180 में कह रहा आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हमने एयर से अगर ट्रीट करें तो ये हमने पढ़ा है कि ये फिनॉल का बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन का, कि हम जब आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब क्यूमीन में जब एयर में रख देते हैं तो हाइड्रोपरऑक्साइड लिंकेज बन जाती है, और फिर इसमें एसिड मिलाने के बाद हाइड्रोपरऑक्साइड रीअरेंजमेंट से फिनॉल अलग, एसीटोन अलग, और उसने कहा बेंजीन का क्या प्रोडक्ट बनेगा, यानी आंसर हुआ फर्स्ट।